बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहज़ाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहज़ाद। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। स्पेशली एक कंट्री है, यूरोप का शेंगन कंट्री है। लिथुआनिया के नाम से इस कंट्री को जाना जाता है और इस कंट्री के हवाले से जो वर्क परमिट के हवाले से कुछ डिटेल आप लोगों से शेयर करनी है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को एक वीडियो के ज़रिए एक थोड़ी सी डिटेल देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि शेंगन कंट्री में किस तरीके से आप लोग लीगल जा सकते हैं, वहाँ की टीआरसी भी हासिल कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो लिथुआनिया है, बेसिकली लिथुआनिया शेंगन कंट्री में आता है और इसके साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में लातविया, पोलैंड वगैरह आते हैं। इसके साथ रशिया भी लगता है और ये शेंगन कंट्री में आता है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी बंदा यहाँ जाता है वो लिथुआनिया का वीज़ा लेके जाता है, वो शेंगन के बाकी भी सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, इसके वर्क परमिट के हवाले से थोड़ी सी आपसे डिटेल शेयर करता हूँ कि इसका जो वर्क परमिट है वो आप लोग प्रोसेस करवा सकते हैं, हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं, आप लोग अपने किसी दोस्त के बाप के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि लिथुआनिया वाहिद कंट्री है कि जिसमें आपको वहाँ जाके पेपर सबमिट कराने से पहले ही आपको बेसिक टीआरसी बना देती है। अगर आपके पास वर्क परमिट है लिथुआनिया का, लिथुआनिया की कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, आपको जॉब ऑफर देती है, आपके पास उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी बेस के ऊपर आपको लिथुआनिया जो है ना, लिथुआनिया की एम्बेसी आपको टीआरसी कार्ड बना के देती है। तो टीआरसी कार्ड का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप लिथुआनिया पहुँचते हैं तो आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। आप आज़ादी से 3 साल तक ये टीआरसी का पीरियड होता है, 3 साल तक आप ये टीआरसी बनवाते हैं। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप बनता है, हर साल रिन्यू होता है। और इसमें सेकंड नंबर पे आपको ये बता दूँ कि 3 साल के बाद आप पीआर, अगर आप वहाँ रहते हैं, आप काम करते हैं, तो 3 साल के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद आपको लिथुआनिया की पीआर भी मिल जाती है। अच्छा, इसमें एक सबसे ख़ास बात आपको बता दूँ कि अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो आप लिथुआनिया के अलावा शेंगन के बाकी सारे कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इसकी एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप पाकिस्तान भी ट्रैवल कर सकते हैं, जब भी आना चाहें, जब भी जाना चाहें, आप फ्रीली आ जा सकते हैं, बार-बार आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि आप पाकिस्तान आते हैं तो दोबारा से शेंगन के वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास टीआरसी मौजूद होता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही है। तो मेरे जो दोस्त शेंगन में जाना चाह रहे हैं और जो लोग डंकी के ज़रिए जाते हैं, मेरी उनके लिए ये वीडियो स्पेशली कि आप डंकी पे जाते हैं, 30-35 लाख रुपए लगा के जाते हैं गैर कानूनी तौर पे और वहाँ पे जाके 4-4 5-5 साल धक्के खाते हैं, एजेंटों को पैसे खिलाते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आप उस टीआरसी के लिए जब वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, आपको इतना टाइम लगता है। बेहतर ये है कि आप यहाँ से बनवा के जाएँ। ये भी बड़ा ईज़ी प्रोसेस है, आप हमारे थ्रू भी ले सकते हैं, आप किसी और अपने अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, जो वहाँ पे लिथुआनिया के काम कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को उतने ही पैसों में अगर आप लीगल तरीके से जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? इज़्ज़त से जाओ और सीना तान के जाओ, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एयरपोर्ट के ऊपर आपको डरने की ज़रूरत है, ना ही आपको एफआईए से डरने की ज़रूरत है। आप कंफर्टेबल होके अपनी भी इज़्ज़त होती है और अपने मुल्क की भी इज़्ज़त होती है। लीगल तरीके से जाते हैं, आपको कोई बंदा भी रोकता नहीं है, टोकता नहीं है कि यार तुम किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आपके पास ऑथराइज़ होता है, वहाँ का रेज़िडेंट कार्ड होता है, इसलिए आपको परेशानी नहीं होती। बजाय इसके वहाँ पे जाके आप छुपते फिरें, पुलिस से डरें, वहाँ जाके आप सीना तान के जिएँ, ठीक है? ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएँ और आप उतने ही पैसे लगा के कानूनी तौर पे भी जाते हैं, उतने ही पैसे लगा के आप गैर कानूनी तौर पे भी जाते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आप किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। अगर आप कानूनी तौर पे जाएँगे, आपकी इज़्ज़त भी होगी, आपके मुल्क का नाम भी रोशन होगा और आपकी फैमिली को भी परेशानी नहीं होगी कि हमारा बच्चा मुश्किल में है या कहीं छुपा हुआ है या किसी के खौफ से वो बेचारा कहीं दबा हुआ है। तो इन सारी बातों से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली लिथुआनिया का वर्क परमिट लें, जॉब ऑफ़र लें और उसके बाद टीआरसी लेके फिर आप ट्रैवल करें, वहाँ पे जाएँ। ठीक है? रिस्क लेते हैं अक्सर लोग, देखें डंकी में भी जाके रिस्क लेते हैं, ज़िंदगी का रिस्क है। उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है ना। ज़िंदगी का रिस्क आप क्यों लेते हैं? इससे बेहतर मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का रिस्क लेने से बेहतर ये है कि आप ये वाला काम कानूनी तरीके से करें और कानूनी तरीके से जाएँ। तो दोस्तों, ये थी छोटी-सी वीडियो एक लिथुआनिया के बारे में, वर्क परमिट के बारे में। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।